ठंड में बहू की रसोई। सर्दियों की कड़क ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। सुबह की धुंध चारों तरफ फैली हुई थी और सूरज का कोई अता पता नहीं था। गांव के हर घर में लोग रजाइयों में डुबके हुए रहते थे, लेकिन कुसुम की रसोई से उठता धुआं इस ठंड को चुनौती दे रहा था। कुसुम, जो घर की बहू थी, सुबह सुबह उठकर रसोई में चूल्हा जलाने लग गई थी। उसकी सास कमला हमेशा उसकी मेहनत की सराहना करती थी, लेकिन कमला ने धीमे से उठकर खिड़की से झांका और देखा कि कुसुम ठिठुरती ठंड में लकड़ी के चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। उसकी आंखों में भाप निकल रही थी और हाथ की उंगलियां ठंड से लाल हो रखी थी। सास ने कहा, अरे बहू, इतने सुबह उठकर क्यों काम कर रही हो? ठंड में थोड़ी देर और आराम कर लेती। कमला ने दरवाजे पर खड़े होकर ये सब कहा। कुसुम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, अगर मैं देर करूँगी तो बापूजी और बच्चों को स्कूल जाते जाते भूख कैसे लगेगी, और फिर आपका सुबह का गर्मा गर्म पराठा कौन बनाएगा? कमला की आंखों में स्नेह का छलक आ गया। उसने सोचा, कैसे भाग्य से इतनी अच्छी बहू मिली है जो पूरे घर का ध्यान और निष्ठा से रखती है। थोड़ी ही देर बाद पूरा घर रसोई के पास आकर बैठ गया। ठंड से बचने के लिए सबने चूल्हे की गर्माहट का आनंद लेना शुरू किया। कुसुम ने सबके लिए अदरक वाली चाय और मक्के की रोटियां भी बना दी। साथ में गुड़ और मक्खन की महक पूरे घर में फैल उठी थी। कुसुम के पति ने कहा, कुसुम, तुम्हारे हाथ की रोटियों का स्वाद ही अलग है। बच्चे भी मस्ती से अपने माँ की हाथ से बनी रोटियों का आनंद उठा रहे थे और घर में खूब हंसी ठिठोली का माहौल था। घर में जैसे रौनक सी लग गई थी। कमला ने कुसुम से कहा, बहू, तुम्हारी इस मेहनत से घर परिवार बना हुआ है। तुम्हारे इस समर्पण से मुझे अपनी माँ की याद आती है। कुसुम ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, यह तो मेरा कर्तव्य है। परिवार को सुख चैन और सबसे बड़ी खुशी से रखना, इसी में मेरी खुशी है। उस दिन कमला ने ठान लिया, वह भी अब से कुसुम का हाथ बटाएगी, ठंड चाहे जितनी भी हो। यह रसोई सिर्फ बहू की ही नहीं, पूरे परिवार की है और मेरी भी है। इस ठंड के मौसम में बहू की छोटी सी रसोई ने पूरा घर ने उसकी मदद करने लग गया, जो सिर्फ गर्म भोजन ही नहीं बल्कि स्नेह और अपनापन भी दिया। और यही वह स्नेह था दोस्तों, जो इस परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता था। दोस्तों, आप सबको इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम सबको इससे यह शिक्षा मिलती है